हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो टारगेट्स हमने आपको दिए थे मंडे के लिए वो अचीव हो चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में ऑल्दो अचीव नहीं हुए हैं, लेकिन गोल्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया, उसकी वजह से गोल्ड के टारगेट्स अचीव हो गए हैं। तो हम यहाँ से दोबारा से रिवाइज्ड एक टारगेट्स आपको दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, रेजिस्टेंस ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। एक यहाँ पे हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है और अभी जो है मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर भी आ रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। यहाँ पर एक ये लेवल है 106.665 का लेवल, क्योंकि यहाँ से देखिए इस लेवल पर क्या है, इस लेवल पे दो चीजें हैं। एक तो ये पॉइंट है कि यहाँ पर मार्केट ने काफी बारी रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे फेस किया है, 2-3 बार इसी लेवल पर एक दो दिन में ही यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। दूसरा ये है कि इसके जस्ट ऊपर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है, और अगर इसको क्रॉस कर देती है मार्केट तो अच्छा मूव हमें एक देखने को मिल सकता है। तो रिवाइज हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे कि किस तरह से हमें ट्रेड्स को प्लान करना है। हमारे डिसेसिव लेवल्स भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगे अभी, और डिसेसिव लेवल्स में हम जहाँ पे भी मार्केट है एग्जैक्टली उसके अराउंड ही हम अपने डिसेसिव लेवल्स को डिसाइड करते हैं, और इसके आसपास के जो लेवल्स होते हैं वो हमारे टारगेट लेवल्स होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास एक ये लेवल है, इसको हम ब्लू मार्क कर देते हैं ताकि हम इजिली आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इन दो लेवल्स में से किसी एक लेवल के ब्रेक होने की वेट करनी है, 106.612 और 106.562 के। अगर मार्केट 106.612 तोड़ देती है तो हमें जो इमीडिएट लेवल मिलेगा वो 106.665 का मिलेगा। इसके बाद हमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। पेशेंस क्यों रखनी होगी? क्योंकि ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर तो ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो हमें यहाँ पे 106.822 का टारगेट और इससे भी ऊपर 106.930 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेती है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करके, या फिर 106.665 से ही रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरना शुरू करती है, तो हमारी जो मार्किंग्स हैं यही हमारे टारगेट्स रहेंगे, 106.612, 106.562। इसको ब्रेक कर दिया तो 106.477 हमारा लेवल रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। सिंपल लैंग्वेज में अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो दो हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ये हमें रेजिस्टेंस दे रही है, और दूसरा लेवल है 106.665 का लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है या फिर 106.562 के यहीं से ही अगर 562 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हमें सेल सेल प्लान करने को मिलेगा। 106.477 एक टारगेट है डाउन साइड का, दूसरा टारगेट रहेगा 106.376 का। तो डॉलर इंडेक्स में सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लीजिए, ये हमें हेल्प कर सकते हैं मंडे के लिए। अब बात करते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड को देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, हमारे सारे टारगेट्स को अचीव करते हुए मार्केट चली गई है। और हमने यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन जो है हमें स्ट्रांगली सपोर्ट दे सकती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था 1978 के पास, और इसी ने सपोर्ट दिया और मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक कर लिया। और बाउंस बैक करने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड जैसे डॉलर में हमने देखने को मिल रहा है, वैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया और स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड का आया। अब हमें फिर से रिवाइज अपने करने पड़ेंगे टारगेट लेवल्स को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो अभी मार्किंग कर रखी है उनको डिलीट कर देते हैं, और देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ साथ क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग मूव जहां से यहाँ से शुरू हुआ था, इस कैंडल से शुरू हुआ। अब वॉल्यूम को जरूर देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव आया, वॉल्यूम ग्रीन हुई, नेक्स्ट कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बनी, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हो गई, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनी है, वॉल्यूम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल पिछली वाली कैंडल से थोड़ी सी कमजोर बनी। कमजोर क्यों बनी? क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट काफी ऊपर तक गई थी, लेकिन सेलर्स ने इसको नीचे धकेल दिया है, नीचे की तरफ गिरी है मार्केट, यहाँ से इतना एरिया मार्केट ने नीचे की तरफ का गिरावट देखा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वॉल्यूम फिर अच्छी आई है, ट्रेडिंग अच्छी हुई है, पिछली बारी से कम हुई है वॉल्यूम, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, यानी कि सेलर्स और जो बायर्स है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम ज्यादा बहुत ज्यादा बनी है यहाँ पर, लेकिन प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं जा पाए। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक और वॉल्यूम बनी है, हमारे पास वॉल्यूम आई है, और लेकिन पहली वाली से कम आई है, लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ी सी गिरावट हुई है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ है, रेड कैंडल बननी शुरू हो गई। अब देखिए गिरावट क्यों आई है, गिरावट किस लिए आई है और रेड कैंडल भी बनी है, इसका मतलब है देखिए यहाँ से बायर्स कमजोर होना शुरू हो गए, यहाँ पे बायर्स को सेलर्स ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रख दिया, और यहाँ से जो है बायर्स आउट होना शुरू हो गए, बाहर निकलना शुरू हो गए, इसलिए वॉल्यूम कमजोर हो गई।
और यहाँ पर हमारा जो कैंडल है वो भी हमें बेरिश कैंडल देखने को मिली है। तो अगर ओवरऑल हम यहाँ पे अगर स्टोरी को समझते हैं तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ी सी वीकनेस बनती हुई मार्केट में नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें वही सेम चीज करेंगे, हमें अपने डिसिसिव लेवल्स को सबसे पहले मार्क करना है। हमें एक अंदाजा मिल गया है यहाँ से कि यहाँ पे डॉलर जो है गोल्ड जो है कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से नीचे की तरफ का गिरावट आ सकती है। लेकिन आ सकती है, अभी आई नहीं है। आ सकती है के लिए भी हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा कि हमें किस साइड पे प्लान करना है। उसके लिए हमें दो लेवल्स हमने मार्क करें, 2008 और 2004 का लेवल। 2004 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, 1999, 93, 1989 का लेवल। अगर 2008 ब्रेक हो जाता है तो 2014 और 2020 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपनी चार्ट पे मार्क कर लीजिए, नए सिरे से आपके सामने रखे हैं। बाकी जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम रहेंगी जो आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। साथ ही साथ जो आपने हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो में देखा है सेम रहेगा आपका फंडामेंटल्स। बस टेक्निकल्स में चेंजेस की जरूरत थी तो वो हमने यहाँ पे नए सिरे से मार्क कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये लेवल्स मंडे को सपोर्ट करेंगे। ओके इन्वेस्टर्स, टेक केयर एंड शॉपिंग के डेज हैं, शॉपिंग कीजिए। छुट्टियां चल रही है, 2 दिन छुट्टियां हैं, आगे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कीजिए, हमारी ईएमए की स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए और खूब सारी शॉपिंग कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।